नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और ये है आपका प्रोग्राम निष्पक्ष और मेरे साथ होंगे मेरे साथी अमित शर्मा। हम बात करेंगे आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो आदेश जारी किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी इस आदेश को पूरे प्रदेश में इंप्लीमेंट कर दिया गया और जिसके बाद लगातार अब जो है सियासत गर्मा गई है। सियासत गर्माई इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्री लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्री पूरे देश भर से निकलते हैं, कांवड़ हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन उस जल को भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान काफी ज्यादा सियासत इसलिए गर्मा गई क्योंकि यहाँ पर पुलिस द्वारा ये आदेश कर दिया गया कि जो भी रास्ते में जो भी शहर गुजरेंगे या तो वहां पर जो भी दुकानदार होंगे उनको अपने आगे नेम प्लेट लगानी होगी, यानी उनको बताना होगा कि क्या उनका नाम है। इसको सीधे तरीके से अगर कहा जाए तो धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी हैं, उनसे ही पहला सवाल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा हुआ। अमित, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रा हमेशा से होती नहीं है, लेकिन इस बार जो विवाद देखने को मिल रहा है, बात सीधे तरीके से धर्म में और हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। देखिए, बिल्कुल निशा, आपने सही कहा और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है इस देश के अंदर। और अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय इस पे जानना चाहेंगी तो मैं तो ये कहूंगा कि इस आदेश में कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता है। गलत इसलिए नहीं लग रहा है कि भाई ये सिर्फ आपको जो हम सभी जानते हैं कि 22 जुलाई से लेकर के और 19 अगस्त तक सावन है। तो सावन का जो महीना होता है वो हिंदुओं के लिए एक पवित्र महीना माना जाता है। उसको भोले बाबा के जितने भक्त होते हैं उनकी अपनी एक आस्था होती है। वो अपनी आस्था के हिसाब से कोई कांवड़ लेकर आता है, तो कोई अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोग जो है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। निशा, मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश में आपको कुछ भी, अगर आप ढंग से इसको देखेंगी, अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगी, अगर आप इसको आस्था के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगी, तो वाकई में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको भी इसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सियासत है, राजनीति है, तो राजनीति में तो ये सब लाजमी है, क्योंकि उनको भी तो दिखाना है ना सामने वाले को कि भाई देखिए इस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से आप एक कोई अगर व्यापार कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसको धक्का देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। सावन का एक महीना है, हिंदुओं के लिए एक पवित्र महीना ये माना जाता है और पूरे के जो भक्त हैं वो अपनी आस्था के हिसाब से आप ये इस पर्व को, पर्व ही है, ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको मनाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो 22 जुलाई से हो रही है और उसके बाद 19 अगस्त तक चलने वाला है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 आदेश है, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 आदेश कौन से हैं और किन फैसलों को लेकर ये पूरा का पूरा जो हंगामा है वो हो रहा है। देखिए, पहला जो आदेश आया उसमें आपको याद है निशा, ये कहा गया कि कांवड़ मार्ग पर, यानी कि जहां से ये कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, तो कांवड़ जो मार्ग है उस पर कोई भी दुकानदार होगा उसको ये बताना होगा कि दुकानदार का नाम क्या है, कौन उसको संचालित करता है, ये बताना होगा, यानी कि अपने नाम को आपको खुलकर बताना होगा। दूसरा जो आदेश है उसमें ये आया कि जो हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने पर बैन कर दिया गया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि इसमें टारगेट करने वाली बात अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं तो मुझे तो कोई कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। भाई आप ये बताइए टारगेट करने वाली बात कौन सी हो गई? आप सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलिए कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और अगर कोई भी जिसने व्रत रखा हुआ है या कोई भी कांवड़िया है जिसकी अपनी आस्था है, अगर वो उस प्रोडक्ट को खाता है तो वाकई में उसका धर्म तो भ्रष्ट होगा ना? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई दूसरा जो आदेश जारी किया गया है उसमें हालांकि ये कहा गया कि भाई आप अपने, ये नहीं कहा गया कि भाई जो मुसलमान है उनसे कोई वस्तु नहीं खरीदेगा, उनसे कोई फल नहीं खरीदेगा या उनसे कोई और सामान नहीं खरीदेगा, ये तो नहीं कहा गया ना आदेश में। तो उस आदेश में सिर्फ ये कहा गया कि आप अपनी पहचान ना छुपाएं। और देखिए निशान, ये तो आप भी जानती हैं, किसी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले सामने इसके पहले आए, बहुत सारे वीडियोज आपने भी देखे होंगे, जिसमें जो फल विक्रेता है कभी उस पर वो थूक फेंक रहा है, कभी उसको वो थूक से चाट करके उस फल को रख रहा है। तो बहुत सारे, और ये कहा जाता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। भाई जो तस्वीर है, जो तस्वीरों में दिख रहा है, उसको आप कैसे आप कहेंगे कि नहीं ये तो गलत है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो रहा है इस देश के अंदर। तो पवित्रता को बनाए रखने के लिए आस्था के मुताबिक अगर कोई भी फैसला लिया गया सरकार की ओर से,
तो मुझे पर्सनली लगता है कि उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, इस पर बवाल खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आस्था का सवाल है, तो यूपी में इस पर सियासी हंगामा और बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि किसी का नाम मुन्ना है, किसी का नाम गुड्डा है, किसी का नाम फत्ते है, किसी का नाम कुछ और है, तो आप पता कैसे लगाएंगे कि हिंदू है मुसलमान है? मायावती ये कह रही है कि भाई ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, भाईचारे को खराब करने की ये कोशिश हो रही है, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की एक अपनी एक जगह हो सकती है, राजनीति आप करिए, क्योंकि राजनीति में है तो आप राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अब मैं और आप अगर हम और आप एंकरिंग नहीं करेंगे, हम लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम करेंगे क्या? हमारा फिर काम वजूद क्या है? भाई हमारा काम ही है, हमें यही आता है, इसके अलावा हमें आता भी नहीं है कुछ। तो उन लोगों को राजनीति आती है, तो वो राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन हर विषय पर राजनीति करना वो गलत है। आप लेकिन ऐसा नहीं है अमित कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है या मायावती राजनीति कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का भी इसको लेकर काफी नेगेटिव बयान आया है। उसके अलावा अगर जेडीयू से आप बात कर लें, केसी त्यागी ने भी इस पर बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है, यूपी जो दिल्ली का रास्ता है, जो केंद्र का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में फैसला लेकर गया है, लेकिन इसकी गूंज जो है दिल्ली में भी सुनाई दे रही है, और दिल्ली में एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। और अगर जेडीयू द्वारा अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है, गठबंधन के जो लोग नाराज होंगे, और मैंने नकवी का भी कह दिया कि बीजेपी में ही है, और इस तरीके से जो बातें निकल कर आ रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सिर्फ सियासत अलग जो पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये अंदर खाने से भी खबर निकल कर आ रही है। जी नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया निशा, बिल्कुल सही बात है आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एनडीए भी इस पूरे मसले को लेकर दूफाड़ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की दो बड़ी पार्टियां, जिसमें जेडीयू है और दूसरा चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, दोनों की ओर से आपत्ति है। और चिराग पासवान ने तो साफ शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर किसी तरह की कोई राजनीति कहीं भी किसी भी तरीके से होगी तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता हूं। केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, आप धर्म के आधार पर क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? आप भाई जरूरी थोड़ी है कि कोई अगर आरिफ या हुसैन या मोहम्मद या अब्दुल अगर फल बेच रहा है तो उसको अपनी पहचान उजागर करना जरूरी है। तरफ आरएलडी जो कि हिस्सा है एनडीए का, और आपने देखा 2 सीटें जीती भी अभी लोकसभा चुनाव में, आरएलडी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि भाई ये किस तरीके की राजनीति आप करना चाह रहे हैं? धर्म के आधार पर आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप अगर ये मुसलमान है तो इससे फल ना खरीदें, इससे कोई और चीज ना खरीदें, ये हिंदू है तो हिंदुओं से आप खरीदें। तो कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि न केवल विपक्षी दलों की ओर से, अब तो सरकार के जो सहयोगी हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं वही इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। देखिए उनकी अपनी एक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में सबको रहना है, और जब राजनीति में आपको रहना है तो आपको सबको साधना भी पड़ेगा, सबको साथ लेकर आपको चलना भी पड़ेगा। और यही वजह है कि आप देखिए ना, पीएम मोदी जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में खुलकर मुसलमान करते नजर आए, लेकिन आखिर में फिर भी वही कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, हम इस पर भरोसा करते हैं। तो देखिए राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं, तो अगर एनडीए के घटक दलों की ओर से अगर इस पर आपत्ति जताई जा रही है तो उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको जो वोट दिया है वो न केवल हिंदू ने दिया है बल्कि उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया है। और इसीलिए अगर आप जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू का तो आप जानते हैं नीतीश कुमार का, पलटू राम के नाम से वो फेमस है, वो कभी इधर तो कभी उधर। तो उनकी जो राजनीति वो एक अलग तरह की राजनीति है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं करते हैं। चिराग पासवान जो है वो भी उसके लिए नहीं जाने जाते हैं। बात रही आरएलडी की, तो आरएलडी भी इसके लिए नहीं जानी जाती है। भाई आरएलडी को आप देखिए, पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो उनका खुलकर समर्थन करते थे। और आप नीतीश कुमार का तो आपको पता ही है, नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, वो बात अलग है कि बाद में पारा बदल के उधर चले गए एनडीए की तरफ। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक मजबूरी उन लोगों की हो सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के फैसले अगर लिए जा रहे हैं तो ये एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश हो रही है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है निशा के हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, तो आपको हर पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक पहलू आप जो कह रहे हैं कि भाई ये टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और आप देख भी रही हैं अब तो आरिफ हुसैन, मोहम्मद अब्दुल और ये जो भी हैं वो सब लिखने लगे हैं, अपने उन्होंने बताने लगे हैं कि भैया हमारी पहचान क्या है। निसार फल आप देख ही रही हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर भी हम दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक खास कम्युनिटी को कोई टारगेट किया जा रहा है या टारगेट करके सब किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप नियमों की बात करेंगे, आप कानून के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कानून के हिसाब से आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, ये भी सच है। कानून के हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, कानून के मुताबिक भी ये ठीक है। और आप ये देखिए ना भाई, कोई परमानेंट तो बैन नहीं किया गया है ना, आपको परमानेंट तो नहीं कहा गया है ना कि भाई आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। ये तो हमारा एक पवित्र त्योहार है, हमारा एक पवित्र पर्व है, और उस पवित्र पर्व की पवित्रता जो है वो बनी रहे, लोगों की आस्था के साथ, लोगों के विश्वास के साथ, उनके धर्म के साथ कोई दिक्कत ना हो, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। आप सोचिए ना, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा तक खाना पसंद नहीं करता हूँ, और आप सोचिए कि अगर गलती से किसी ने, मैं तो कह रहा हूँ खाना तो दूर, अंडा छूकर भी अगर उसने मुझे कुछ परोस दिया या उसने मुझे कुछ दे दिया, तो मैं तो यही मान के चलूंगा ना कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो अगर सरकार उससे बचाने के लिए भाई अपने धर्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, लोगों की आस्था को किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे, उसको बनाए रखने के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है, मुझे पर्सनली ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और इसको राजनीतिक चश्मे से भी ना देखा जाए तो बेहतर। आप बिल्कुल, आप अपनी ये पर्सनल राय यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत फिलहाल बीजेपी के अंदर हो रही है, दिक्कत फिलहाल एनडीए के अंदर हो रही है, विपक्षी तो दिक्कत कर ही रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बात को लेकर इतनी, जिस तरीके से सहमति जाहिर कर रहे हैं कि इस बात को लेकर इतनी परेशानी क्यों है। एक पवित्र महीना माना जाता है हिंदुओं के हिसाब से, कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा मानी जाती है, और जहां पर कावड़ यात्री कई किलोमीटर चलकर जाकर गंगा जल लेकर आते हैं और वहां से आकर शिव जी को यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। जब रास्ते में खान पान करते हैं किसी तरह का, उनके साथ जो जिक्र यहाँ पर अमित ने किया है कि जो लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है और वो इतनी शुभ यात्रा और इतनी पवित्र यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ऐसा कुछ ना हो, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं फैसला लिया गया। दूसरी तरफ अमित, हम ये बात करें, चिराग पासवान की हमने बात कर ली, हमने केसी त्यागी की बात कर ली। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा गया था। अब उनकी तरफ से ये बयान आना, आप ये कह तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरियां होती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, क्या लग रहा है कभी उधर हो जाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, वक्त काफी कम है, इसलिए मैं काफी सारे सवाल आपके सामने छोड़ रही हूँ सो दैट आप उसका रिप्लाई कर सकें। उत्तर प्रदेश में स्थितियां फिलहाल खराब दिखाई दे रही हैं डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में। अब इस तरह का मामला, कहीं ना कहीं यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो राजनीतिक हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी के वोटर के हिसाब से किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। मिला जुला सवाल आपसे कंप्लीटली, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। देखिए, जो बीजेपी का कोर वोटर है, जिसको बीजेपी क्योंकि ये मानकर चलती है कि जो हिंदू है, हिंदू आबादी ज्यादातर उसके साथ है, बीजेपी ऐसा मानकर चलती है, तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी का समर्थक है, वो तो इस फैसले से खुश होगा, ये तो आप भी जानती हैं। और ये कहा जाता है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए अगर कहा गया है, तो इसमें दिक्कत क्यों हो रही है। दिल्ली में भी, और ये आप भी सुनिए निशा जी, दिल्ली में भी दुकानदारों को अपनी दुकान का पंजीकरण कराना होता है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर उनको लगाना होता है जी। ये बहुत ही साधारण कानून है, और ये बहुत जरूरी भी है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी अगर आप जाओगे, तो वहां पर ये कहा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, अपनी दुकान का आपको लगाना होगा, जीएसटी नंबर लगाना होता है। आपने देखा होगा नेम प्लेट जो होती है उसके बगल में जीएसटी नंबर लगा होता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट जो है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, उसका पालन हर हाल में होना ही चाहिए, और उसी एक्ट के हिसाब से, उसी के हिसाब से ये फैसला सरकार ने लिया है। यानी कि तो दिल्ली में जब दिक्कत नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में क्यों दिक्कत हो रही है। और जैसा कि मैं
दिल्ली में जब दिक्कत नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्यों दिक्कत हो रही है? और ऊपर से तमाम विपक्षी तो छोड़िए, फिर बीजेपी की तरफ से लोग क्यों आखिरकार निकल कर सामने, फिर इतना कंट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि जब जब दूसरे धर्म जो गैर हिंदू धर्म है, उस धर्म की पवित्रता को अगर लोग समझते हैं, देश समझता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सावन का महीना, जो कावड़ियों के लिए जो फैसला लिया गया, तो आखिरकार जो दूसरा धर्म है वो इसे क्यों नहीं समझ रहा है और विपक्ष से क्यों आखिरकार राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं हर किसी की। अब उनको पता है ना कि अगर उनको दूसरी कम्युनिटी का वोट चाहिए तो उनको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई नहीं है, सरकार आपके साथ ज्यादती कर रही है लेकिन हम आपके साथ तो खड़े हैं। मतलब अखिलेश यादव और मायावती के लिए एक मौका है, अखिलेश यादव मायावती के लिए एक मौका है ये अपना, बिल्कुल हम आपके हितैषी हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो उनके उससे सवाल खड़ा किया जा रहा है ना निशा। ये भी तो आप देखिए ना भाई, मैंने जैसे आपको बताया कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ये फैसला लिया गया है, तो कानूनी रूप से आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई कानूनी रूप से ये गलत है, तो कानूनी रूप से ये बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी इसी का हवाला दे रही है कि भाई शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके तहत हमने ये फैसला किया है और इस पर कुछ भी हमने गलत नहीं किया है। योगी जी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई हमने लोगों की आस्था को बनाए रखने के लिए, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए फैसला लिया है। इसको राजनीतिक चश्मे से आप देखें, लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मजबूरियां हैं और इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति का विषय है ही नहीं। और ये कुछ समय के लिए है ना यार। आपने देखा होगा निशा कि जब नवरात्र चलते हैं तो नवरात्रों में भी कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं 9 दिन के लिए। माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, उसके 9 स्वरूपों की माता की हम पूजा करते हैं, उस दौरान भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं तो उस पर भी हंगामा होता है। जिसको हंगामा करते हैं तो हंगामा करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना तो हंगामे का विषय है, ना ये बवाल काटने का विषय है, ना ये सवाल पूछने का विषय है। ये पूरा का पूरा जो विषय है वो आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कुछ भी गलत नहीं है। बाकी हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है, उसके हिसाब से इंसान सोचता है और फैसले लेता है। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले में, यूपी सरकार के इस फैसले में कुछ भी गलत आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप उसको कानूनी रूप से भी देखेंगे तो कानूनी रूप से भी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लिहाज से फैसला कितना सही, क्योंकि आप कानूनी तौर पर अगर आप देख रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हो गई है, विपक्ष इस बार मजबूत भी है। बीजेपी के हिसाब से फैसला कितना सही कितना गलत, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पर बीजेपी करती है। अगर हम केंद्र में बात कर रहे हैं तो केंद्र में गठबंधन में है, यहाँ पर किस तरह की स्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि मजबूरियां होती हैं, चिराग पासवान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जेडीयू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, या विपक्ष जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू रखने की मजबूरियां होती है। कहीं पॉइंट ऑफ व्यू रखने की उसमें कहीं चीजें गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है, धर्म पर बात आ गई है, और यूपी जैसा कि मैंने कहा उसका रास्ता, केंद्र का रास्ता तो यूपी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर अगर ये कंट्रोवर्सी गरमाई और गरमाती रही तो इसका नुकसान नहीं होगा क्या केंद्र में? क्योंकि फिर उनको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि भाई हम तो मुसलमान के साथ हैं, जो दूसरे गठबंधन के जो साथी हैं उनको। नहीं निशा, ये तो आप जानती है ना कि भाई ऐसा पहली बार तो है नहीं। बीजेपी के ऊपर तो इसके पहले भी आरोप लगते रहे और ये कहा जाता रहा है कि जो है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, वो जाति धर्म आधारित राजनीति करती है, वो हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करती है। तो ये आरोप तो पहले से भी लगते रहे ना बीजेपी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और आप ये देखिए ना कि इसमें ये थोड़ी कहा गया है कि भाई आप जो मुसलमान है उनको अपना नाम बताना होगा, ऐसा तो नहीं कहा गया ना भाई। ये कहा गया है कि कोई भी रेहड़ी पटरी वाला या फेरी वाला कोई मुसलमान है तो उसको अपना नाम छुपाना मैं ये कह रही हूँ सहयोगियों का भी तो दबाव है, सहयोगी है ना, इस बार अकेले नहीं है ना। तो सभी के लिए बोला गया है कि भाई जो भी कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले लोग हैं, जो अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यापार हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपनी पहचान उजागर करें, वो अपनी पहचान ना छुपाएं और हलाल प्रोडक्ट, हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उसको ना बेचा जाए। सावन के महीने में हमारा पवित्र महीना है, तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत है आप बताइए ना। बिल्कुल। तो अमित,
कि ये पर्सनल राय कि यहाँ पर क्या गलत है, लेकिन लगातार कंट्रोवर्सीज इसमें हो रही हैं, बीजेपी के अंदर से भी हो रही हैं, गठबंधन की तरफ से भी हो रही है, जो केंद्र में गठबंधन है, क्योंकि काफी ज्यादा असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति का पड़ता है केंद्र की सरकार पर। और यहाँ पर मामला फिलहाल गर्माता हुआ, लेकिन स्थितियां कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, क्योंकि बुलडोजर बाबा है और लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करें। और सीधे सीधे तौर पर हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि कावड़ यात्रियों के तहत, उनकी पसंद के तहत या उनकी तरफ से कोई विवाद ना आए, इस बात को लेकर उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में भी इस फैसले को लागू किया गया है और वहां पर भी इसका स्वागत जो है वहां की जनता द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। अमित, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम चीजों पर आपने बातचीत की। और कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है जो देख रही है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, क्योंकि जो धर्म की हम बात कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी बन रही थी। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम उनके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं तो हिंदुओं का जो धर्म है ये, इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक पवित्र और पावन महीना। आपका क्या कहना है? लास्ट स्टेटमेंट, उसके बाद वाइंड अप। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भाई, हम लोग भी तो ध्यान रखते हैं ना, उनका रमजान का जो महीना होता है पवित्र होता है उनके लिए, तो वो वहां पे आप देखिए, वहां पे कोई दिक्कत होती है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। अगर वहां पे कदम उठाए जाते हैं तो क्या उसका विरोध होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो भाई, जब हमारे किसी त्योहार को लेकर अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उस पर बवाल हंगामा क्यों? उस पर सवाल ना निशा जी। परेशानियां किसी के लिए नहीं है, दिक्कतें किसी के लिए नहीं, सब दिक्कतें बनाई जा रही है, राजनीति की जा रही है। चलिए, आज के लिए निष्पक्ष में केवल इतना ही। नमस्कार।